दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों राजनीति भी क्या गजब चीज है, जो न चाहे वो करवा दे। और अगर बात करें महाराष्ट्र की राजनीति की तो भाई रोमांच फिर अलग लेवल पे चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये दो 3-4 लाइनें बोली हैं मैंने, वो इसलिए बोली है क्योंकि इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे जो हैं, उनके इर्द-गिर्द सियासत जो है वो घूमती हुई दिखाई दे रही है। कभी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होने जा रहे हैं ये खबर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के बड़े नेता उदय सामंत राज ठाकरे से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं। अब देखिए ना, क्या अजीब इत्तेफाक है। एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स जहां एक होने जा रहे हैं, वहीं वो पार्टी के नेता जो शिवसेना, कई बार उद्धव ठाकरे आरोप लगाते हैं कि शिवसेना उन्होंने तोड़ी, उनकी वजह से टूटी, और उनके नेता राज ठाकरे से मिलने चले जाते हैं। यानी राज ठाकरे के साथ क्या कोई नया समीकरण एकनाथ शिंदे बनाने वाले हैं, या फिर उससे पहले उद्धव ठाकरे जो है वो कुछ नया जो है वो समीकरण बना लेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, एक तरफ उदय सामंत, कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि राज ठाकरे के घर मिलने के लिए पहुंचे थे, और राज ठाकरे से मिलने के बाद उदय सामंत की तरफ से कहा गया है कि एक शिष्टाचार भेंट थी। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार ये चौथी बार है जब उदय सामंत राज ठाकरे से मिलने पहुंचे हैं, और हर बार शिष्टाचार भेंट नहीं हो सकती क्योंकि इस समय जो माहौल है महाराष्ट्र के सियासत का, ऐसे में हर पार्टी जो है कुछ नया समीकरण बनाने की तैयारी में है। अब देख लीजिए आप, कुछ दिनों पहले ही राज ठाकरे जो हैं, महीने भर पहले पॉडकास्ट में कहा था कि छोटी मोटी चीजों को हम बुला सकते हैं जब बात महाराष्ट्र की हित की आती है। और अभी हाल ही में संजय राउत ने ये बात कही कि उनकी तरफ से सकारात्मक बयान आया कि क्या राज ठाकरे फिर से पहल करने वाले हैं, क्या वो छोटे-मोटे मुद्दों को भुला के महाराष्ट्र के हित में उद्धव ठाकरे के साथ आने वाले हैं, इसकी पहल भी राज ठाकरे को करनी होगी। यानी एक तरीके से संजय राउत ने राज ठाकरे को बोला कि आपकी तरफ से पहल की जानी चाहिए। तो ये तमाम बातें जो हैं, अब वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि राज ठाकरे जो 2024 के चुनाव के बाद उतने मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं, जितना पहले तो कुछ सीटें वो जीत भी गए थे, लेकिन इस बार एक भी सीट उनको नहीं मिली, और जिस तरीके से अमित ठाकरे खुद जो है वो माहिम सीट से हार गए, उसके बाद राज ठाकरे भी ये बात जानते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में अब वक्त आ गया है कि किसी नए समीकरण के साथ में नया अध्याय लिखा जाए। और इसी वजह से जो कुछ दिनों से उनकी बयानबाजी आप देख लीजिए, चाहे वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ हो, अजीत पवार के एनसीपी के खिलाफ कभी-कभी वो बयान देते हैं, और उद्धव ठाकरे को लेके थोड़ा-सा नरम रवैया भी अपनाए हुए दिखाई देते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू में किस तरीके से उन्होंने कहा था कि एक होने की संभावना है, छोटे-मोटे मुद्दों को साइड किया जा सकता है, भुलाया जा सकता है जब महाराष्ट्र के हित की बात आती है। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ आने के लिए उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो महाराष्ट्र के विरोध में काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी से अगर ये बात कही जाएगी तो उनका निशाना बीजेपी और उनकी जो सहयोगी पार्टियां महायुति में, उनकी तरफ इशारा होगा कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी से दूरी बनाइए जो महाराष्ट्र के विरोध में काम कर रही है, जैसा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार आरोप लगाती रहती है। तो फिर महाराष्ट्र के हित के ऊपर हम दोनों एक हो सकते हैं। तो अब देखिए, बात जो है वो अटकी हुई है कि राज ठाकरे असल में चाह क्या रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ बिना सशर्त जो है, बिना शर्त के समर्थन दे देते हैं, वो पीएम मोदी के साथ स्टेज पे नजर आते हैं। विधानसभा चुनाव आते आते बाहर से सपोर्ट रहता है, पर कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर लड़े वो चुनाव, लेकिन वहां भी राज ठाकरे के हाथ में बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़े थे, जिस बड़े लेवल पे चुनाव लड़ा था। लेकिन अब माना जा रहा है कि बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राज ठाकरे कुछ बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे जो हैं, उनसे हाथ मिला सकते हैं। अब महायुति के कान इसलिए खड़े हो गए हैं कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ चले जाते हैं, तो आने वाले निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव में महायुति को, खासतौर से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या इसी वजह से बीजेपी एकनाथ शिंदे को आगे कर रही है कि कैसे भी करके राज ठाकरे को अपने साथ लाइए, ताकि जो मजबूती अगर उद्धव ठाकरे को मिल जाएगी, जैसे कि जानकार कह रहे हैं कि ठाकरे ब्रदर्स एक होते हैं, तो जो निश्चित तौर पर ये ठाकरे ब्रदर्स के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। तो क्या उसको बनने से पहले ही तोड़ने की कोशिश है? क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि राज ठाकरे को अपने साथ मिलाया जाए? क्योंकि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि सिर्फ उदय सामंत ही मिलने नहीं पहुंचे हैं,
इससे पहले भी आप देखिए कि राज ठाकरे से एकनाथ शिंदे की भी मुलाकात हो चुकी है, देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात हो चुकी है और बार-बार ये बातें कही जाती हैं कि इन मुलाकातों के पीछे ज़रूर कोई न कोई सियासी बड़ा समीकरण छुपा हुआ है। अब राज ठाकरे बंद कमरे के भीतर जो मीटिंग्स हो रही है उसमें क्या कुछ बातें हो रही हैं, वो ना राज ठाकरे बता रहे हैं, ना उदय सामंत बता रहे हैं। साफ तौर पर कहना है ये शिष्टाचार मीटिंग है। दूसरी तरफ आप देखिए उधर उद्धव ठाकरे भी अपने पार्टी की तमाम नेताओं की अचानक बैठक बुला लेते हैं। शिवसेना भवन में दादर स्थित जो उनका शिवसेना भवन है, जहां सांसदों के साथ, विधायकों के साथ तमाम नेताओं को वो जो यूबीटी पक्ष के हैं उनको बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं। अब ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, इससे ये साफ जाहिर है कि महायुति जो एकनाथ शिंदे, अजित पवार की एनसीपी और देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी को लीड कर रहे हैं, उनको लेकर के जो महायुति बनी है उसके खिलाफ जो है स्थानीय निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव में एक मजबूत गठबंधन के तौर पर जो है वो जानकार ये मान रहे हैं कि जो उभर सकता है वो सिर्फ ठाकरे ब्रदर्स ही उभर सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव के बाद थोड़ा सा स्लो दिखाई दे रहा महाराष्ट्र में। महाविकास अघाड़ी जो शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मिलकर बनी थी, उसमें भी शरद पवार जो है इन दिनों उनके तेवर थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो अजीत पवार के साथ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और तो उनके जो बयान है वो सब कुछ बीजेपी को समर्थन देने वाले जो हैं आजकल बयान वो दे रहे हैं। तो इस तरीके से लग रहा है कि आने वाले दिनों में शरद पवार भी क्या अजीत पवार के साथ जाकर के जो है एक पार्टी एनसीपी जो है वो एक हो जाएगी। तो वो जो अटकलें हैं वो अलग चल रही हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे कांग्रेस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस बार के बीएमसी चुनाव और निकाय चुनाव जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले लड़ने वाली है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे अगर उद्धव ठाकरे के साथ आते हैं तो क्या दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे? ये भी बात जो है बार-बार राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है और दोनों का जो नुकसान हुआ है विधानसभा चुनाव में, दोनों का फायदा जो है साथ आने में हो सकता है, ये जानकार भी मान रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।